और अब रुक करते हैं झारखंड का। झारखंड में भी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले आज बैठकों का दौर दिखेगा। विधानसभा सत्र को लेकर ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं और इन बैठकों में क्या कुछ चर्चा होगी, क्या कुछ इन बैठकों से सामने आएगा, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी करिश्मा और हमारे ब्यूरो चीफ मदन जुड़े हुए हैं। दोनों का बारी बारी से रुख करेंगे। पहले मदन का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है, उससे पहले अहम बैठकें आयोजित की जा रही हैं। क्या कुछ इस बैठक में सामने निकल के आ सकता है? देखिए, प्रत्येक बार जब विधानसभा सत्र आहूत की जाती है तो उससे पहले 3 बैठकें जो है महत्वपूर्ण रहती है, जिसमें कि पदाधिकारियों की बैठक होती है, फिर विधानसभा के कर्मियों की बैठक होती है, अधिकारियों की बैठक होती है, और जो एक सर्वदलीय, एक तरह से कहें सभी दलों के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक होती है। इसमें चर्चा होती है कि आखिर किस तरह से सदन की कार्रवाई चले और क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा हो। ये तमाम बातें जो है आज की बैठक में जरूर होती है। तो अब अगर आप देखें झारखंड में इस सत्र में, तो आज जो बैठक है उसमें जरूर बीजेपी की तरफ से अब नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 साल तक देखें तो बिना बीजेपी के प्रतिनिधि के ही यह बैठक जो है संपन्न होती रही है। हालांकि जो निर्दलीय विधायक थे सरयू राय, जो हमारे विधायक थे सीपी सिंह, विनोद सिंह, और अगर एनसीपी विधायक की बात करें कमलेश सिंह, तो ये तमाम लोग शामिल होते रहे थे। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल जो है शामिल नहीं होते थे। तो अब जब नेता प्रतिपक्ष का चयन हो चुका है तो अमर बावरी जो है इस बैठक में शामिल होते हैं। तो किन किन विषयों को रखा जाता है, किन किन विषयों को चर्चा के लिए लाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज की सहमति से यह तय होता है कि विधानसभा का सत्र जो है किस तरह से सुचारू रूप से चले। इस पर चर्चा और मंथन होती है। मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी शामिल होते हैं। तो एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि यह सत्र जो है कैसे आगे चलाया जाए। चलिए, तो किस तरीके से विधानसभा का मॉनसून सत्र आगे चलेगा, इसकी रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जाएगी। नजर आप बनाए रखिएगा। मदन, हमारे साथ सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, कांग्रेस के विधायक दल की भी आज बैठक होनी है और देखिए सबसे अहम चीज को लेकर हम चर्चा करेंगे, विधायक दल के नेता का चुनाव, जिसका हम कह सकते हैं कि आज नाम सामने आ सकता है। और देखिए करिश्मा, सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन उस बैठक से पहले अभी तक विधायक दल के नेता के नाम का चुनाव नहीं हुआ है। क्या लग रहा है इस बैठक में कौन कौन सी चीजें सामने आ सकती हैं आज? जो देखिए 26 जुलाई से मॉनसून सत्र आहूत होने वाला है और ठीक एक दिन पहले यानी कि आज विधायक दल की बैठक जो है वो रखी गई है। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है कि आखिर किस तरीके से तमाम सवालों का जवाब देना है। देखिए कांग्रेस की ओर से बैठकों का दौर जरूर देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब तक विधायक दल के नेता नहीं चुने गए हैं, जिसको लेकर राजधानी रांची पहुंचे थे झारखंड प्रभारी जीएम मीर। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि 1 से 2 दिनों के अंदर विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि कल से ही मॉनसून सत्र आहूत होने वाली है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। अब देखिए कई लोगों का जिक्र जो है वो हो रहा है, कई लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज जब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक रखी जाएगी, उसी में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर बीजेपी की ओर से बात करें तो बीजेपी की ओर से भी विधायक दल की बैठक जो है वो रखी जाएगी। किस तरीके से तमाम सवाल जो है वो पूछने हैं, किस तरीके से राज्य में जो काम चल रहे हैं, या फिर किस तरीके से सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मंत्रियों से सवाल पूछने, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें खुद अध्यक्ष जो है वो तमाम विधायकों के साथ, सत्ता पक्ष हो या फिर अपक्ष हो, दोनों ही विधायकों के साथ बैठकर तमाम बातों का जिक्र करेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 दिनों का ही कार्य दिवस है और ऐसे में सभी जो टॉपिक है, सभी जो मुद्दे हैं, वो किस तरीके से सभी लोगों के बीच जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। देखिए 29 जुलाई को राज्य सरकार की जो चालू वित्तीय वर्ष का जो अनुपूरक बजट है, पहला अनुपूरक बजट है, वो सरकार पेश करेगी। तो ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि इस बार कई जो विधेयक है वो टेबल पर रखे जाएंगे। संभावना भी जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इस बार राज्य सरकार की ओर से ये रणनीति बनाई गई है कि तमाम जो मुद्दे हैं उसको कैसे कवर किए जाए, किस तरीके से तमाम जो विधायक है अपने क्षेत्र की जो समस्या है उसको सदन के पटल पर रखे जाए। देखिए कई कांग्रेस के विधायकों से मेरी बातचीत हुई थी,
क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि कई ऐसे विधायक हैं जो सदन के पटल पर अपनी बात को रखते हैं, और इसमें मैंने कई विधायकों से बातचीत की तो उनका कहना था कि उनके क्षेत्र में कई ऐसी समस्या है जो वो इस बार सदन के पटल पर रखेंगे। तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है ये मानसून सत्र, और ऐसे में 6 दिनों का कार्य दिवस है। हालांकि बीजेपी की ओर से कई रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार बीजेपी जो है अपनी बात को रखती भी नजर आ रही है। ईसीआई यानी कि दिल्ली तक इसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। बीजेपी के कई जो दिग्गज नेता है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उनके साथ कई जो प्रतिनिधि मंडल है वो ईसीआई गए थे, शिकायत दर्ज किए हैं कि किस तरीके से घुसपैठी का जो मामला है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है, कैसे लगातार फ्रिक्वेंटली जो चीजें हैं वो बदल रही है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ा भी यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने बताया, उनका कहना है कि 2019 से 2024 तक अगर 10% बढ़ोतरी होती है तो वो सामान्य है, लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो ये सामान्य नहीं है। तमाम शिकायत जो है वो दर्ज कर दी गई है। इससे पहले झारखंड निर्वाचन आयोग भी बीजेपी के कई जो प्रतिनिधि मंडल है वो गए हुए थे, 500 पेज का जो शिकायत पत्र है वो कहीं ना कहीं वहां पर दिए थे। तो कह सकते हैं कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी इस बार मुखरता से अपनी बात को रखेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सत्र में हमेशा से ऐसा देखने को मिलता है कि बीजेपी कई मुद्दों को लेकर हमलावर होती है। तो इस बार बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तमाम चीजों को लेकर बीजेपी जो है इस बार हमलावर है। जी बिल्कुल, कई चीजें हैं जो इस बार मानसून सत्र में विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी रखती हुई दिखाई देगी। एक आखिरी सवाल अपने ब्यूरो चीफ मदन से लेना चाहेंगे। मदन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये विधानसभा का मानसून सत्र, जैसा कि करिश्मा ने बताया, विपक्ष की ओर से भी लगातार रणनीतियां तैयार की जा रही हैं कि किन मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरना है। कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं मदन जिस पर विपक्ष इस बार पूरी मजबूती से सदन में जा रही है? देखिए, चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र माना जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी जो वर्ष है वो चल रहा है, तो ऐसे में ये मानसून सत्र भी आखिरी सत्र माना जा रहा है। तो विपक्ष पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश करेगी इस सरकार को। देखिए, कई महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो है रोजगार का। रोजगार के वादे जो है जो सरकार ने किए थे, 5 लाख प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार, 5,000 से 7,000 तक बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के कई मामले और भी कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। और खास करके जो करिश्मा ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों के अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर के जब दिल्ली तक चुनाव आयोग तक बीजेपी की टीम पहुंच चुकी है, तो इससे इस सत्र में भी जरूर उठाया जाएगा और सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश होगी। तो हम कह सकते हैं कि कई विषयों के साथ खास करके अगर आप देखें तो 2 लाख तक जो है किसानों के ऋण माफी की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की गई थी, यानी कि हेमंत सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ है। अब जो कई घोषणाएं सरकार ने की है, चाहे वो रसोई गैस पर सब्सिडी हो, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त हो, या फिर अन्य जो कई योजनाएं हैं उसको लेकर के जो धरातल पर अभी तक नहीं उतर पाया है, इसको लेकर के सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश होगी। तो हम कह सकते हैं कि आखिरी ओवर में सभी जो है अधिक से अधिक रन बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर हमलावर। जी बिल्कुल, तो विधानसभा चुनावों से पहले ये आखिरी सत्र होगा और बहुत महत्वपूर्ण है ये सत्र, चाहे सत्ता पक्ष के दृष्टिकोण से देखें या फिर विपक्ष के दृष्टिकोण से देखें। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी भी तैयारी कर रही है कि इन मुद्दों को प्रमुखता से सदन के पटल पर रखना है। वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी कर रही है कि जो तमाम योजनाएं सरकार की रणनीतियों का हिस्सा हैं, उन योजनाओं की चर्चा सदन में हो और उसकी गूंज सदन में दिखाई दे। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आज जो भी बैठकें होनी है, करिश्मा आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में विधानसभा सत्र के पहले आज बैठकों का दौर दिखेगा। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होनी है, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक भी आयोजित होनी है और विधानसभा का सत्र किस तरीके से चलेगा, कैसे सारी चीजें एक प्रोटोकॉल के तहत हो, इन तमाम चीजों को लेकर रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जाएगी।